guys, my name is Zavi Prakash. So I am back with my new topic, fire. Fire is a movement across the globe, and there are a lot of countries, especially young millennials, जो यंग पॉपुलेशन है वो इसको फॉलो कर रहे हैं, उनका एक कम्युनिटी है. एंड इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है ये फायर मूवमेंट. ये फायर मूवमेंट होता क्या, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा. फायर इज ए एक्रोनिम एंड एफ मीन्स फाइनेंशियल, आई मीन्स इंडिपेंडेंस, आर मीन्स रिटायर, ई मीन्स अर्ली. सो ये फायर मूवमेंट लोग फाइनेंशियली रिटायरमेंट जल्दी लेना चाहते हैं, जल्दी रिटायर होना चाहते हैं. एंड इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाना तो मे बी यू कैन गूगल इट एंड जस्ट रीड अबाउट इट, हाउ दे स्टार्टेड, बिकॉज यंग कपल थे, उन्होंने स्टार्ट किया था, वो सब आप गूगल कर. मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ इसका मेन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. आई थिंक इंडिया में फायर मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो यंग मिलेनियंस हैं जो अपना जॉब एट द एज ऑफ 18, 15, 20, 25 पे भी स्टार्ट करते हैं एंड टू रन द फैमिली or to support the family. So I think if they are thinking about same movement, they can think about their retirement as soon as possible, maybe at the age of 20s, 25, 30, 35, 40, 45 and 50s. आप देखिए इंडिया में रिटायरमेंट का जो एज है वो नॉर्मली 58, 60 है. एंड इफ़ यू लुक एट यूएस 63 के आसपास है ऑन एन एवरेज. बट आप अगर वेस्टर्न कंट्री में फायर मूवमेंट की बात करें तो वहाँ पे लोग रिटायरमेंट लेने की बात करते हैं एट द एज ऑफ 30, 35, 40. दे वांट टू रिटायर सो अर्ली. हाउ? बिकॉज ऑफ दिस फायर मूवमेंट. फायर मूवमेंट में 3-4 बातें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला कि आप अग्रेसिव सेविंग करते हैं. फर्स्ट पॉइंट जो एग्रेसिव सेविंग, यानी आपका जो भी इनकम होता है उसका 20, 40, 50, 70, 80% आप सेव करते हैं. एंड मैक्सिमम यानी आपका सेविंग उसमें होता है. उसके बाद अपना आप जो भी बचता है बिकॉज ऑफ, इसमें सेकंड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड फ्रुगैलिटी, यानी फ्रूगल. यू शुड, आप इतने कंजूसी से अपना सब कुछ चलाते हैं, या फिर अब कंजूसी यहाँ पे क्या मतलब, ये नहीं कंजूस होते. फ्रूगल का जो हिंदी वर्ड है कंजूसी, इसका मतलब ये नहीं कंजूस होते. इसका मतलब ये है कि आप अनवांटेड जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं ना उसको कट करते हैं. आप जितना, जैसे आप अगर 4 या 5 बार होटल में खाना खाना जाते हैं फैमिली के साथ महीने में, तो हो सकता है आप महीने में 1 बार जाएं. स्लोली इसको कट करना है, बिकॉज लाइफ को भी इंजॉय करना जरूरी है. तो इसमें बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स है, मे बी यू कैन गूगल इट, बट आई वुड से इट्स इम्पॉर्टेंट इफ यू फॉलो दिस फायर मूवमेंट. आपको एक रेगुलर इनकम जैसे 50,000 और लाख रुपीस पर मंथ अगर आपको इनकम आता है, उसके लिए जो भी इन्वेस्टमेंट होगा दैट वी कैलकुलेशन विल डू. वो अगर इनकम आता है तो आप अपना मनचाहा जॉब कर सकते हैं, मनचाहा बिजनेस कर सकते हैं, और इतना आपको रिस्क नहीं लेगा. मे बी कुछ रिस्क आप ज़्यादा लेंगे, कुछ चैलेंजेस, या सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे जो आप अभी नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ आपको फैमिली, आपके EMI चल रहे हैं, और देयर सो मेनी थिंग्स आर देयर. तो ये फायर मूवमेंट आपको सिखाता है कि हाउ टू कम आउट ऑफ दिस डेट एज सुन एज पॉसिबल, हाउ टू सेव एज मैक्सिमम एज यू कैन. एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका सेविंग होगा उतना ज़्यादा मनी आपके लिए काम करेगा, पैसा आपके लिए काम करेगा. एंड हाउ मच टाइम यू आर गिविंग मनी टू ग्रो, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कि आप अगर लेट्स से 55 पे स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली 65 आपका एज ज़्यादा है और टाइम नहीं है तो मज़ा नहीं है. लेकिन यही आप 20s की एज पे अगर स्टार्ट करते हैं, अगर आपकी जॉब चल रही है, तो आपको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना बर्डन नहीं होता है. Maybe that time you can save 60, 70, 80% also. Just 10 years आपको वो लाइफ करता ना, 10 years, 5 years, जो भी आपका आप टारगेट सेट करते हैं कि आपको कब रिटायरमेंट लेना है. When to be a part of this fire movement, to have that independent life of financial independence in your life, और रिटायर अर्ली वाला आपका जो मूवमेंट होगा, यानी जो वो समय होगा, वो आप सोचते हैं कि 20 से 10 साल में 30 की एज पे करना है, तो आप मैक्सिमम सेविंग करिए. एंड और उसमें आपको एक अपने इन्वेस्टमेंट को आप एनुअली इसको मॉनिटर यानी इसको रिव्यू करना भी बहुत ज़रूरी है. प्रॉपर आपको एसेट एलोकेशन और एसेट एलोकेशन के साथ साथ आपको आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है एज पर योर रिस्क एपेटाइट, आपको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट में सिलेक्शन आपका सही होना चाहिए. आपको ये गाइडेंस अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर बात करना चाहिए, और एडवाइजर से जो आपको इसके बारे में गाइड करे और प्रॉपरली इसको मॉनिटर करके आपको बताता रहे अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है. तो अगर ये आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा, आपको ये फायर मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा कुछ नई चीज़ पता चली है आज, तो इसको लाइक कीजिए. आई थिंक यू शुड फॉलो दिस. एंड आई थिंक इंडिया में जो कोविड टाइम से बहुत लोगों को सिखाया है कि सेविंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट नाउ. जिन्होंने सेव अच्छे से किया था तो वो तो अपना अच्छे से कोविड टाइम्स में उनका काम चल रहा है. जिनका सेविंग नहीं था, या सैलरी आधा हो गया, या जॉब चला गया, think about it, how they are really struggling currently, right? So it's very important to save
फॉर आवर फ्यूचर एंड सो दैट वो फाइनेंशियल फ्रीडम मिले. इसका मतलब ये नहीं कि आप 30-35 में रिटायर हो जाए. फायर मूवमेंट ये इसका कुछ प्रॉस एंड कॉन्स है दैट यू कैन गो एंड गूगल इट, बट आई वुड से थिंक इन अ पॉजिटिव वे कि अगर आपको 30 की एज पे अगर 50,000 लाख रुपीज़ पर मंथ आता है टैक्स फ्री, ऐसा कुछ आपने फायर मूवमेंट में अपना टारगेट सेट किया, जो इन्वेस्टमेंट किया हो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में रखा, तो डोंट यू थिंक आपको वो कहीं ना कहीं वो एक फ्रीडम ऑफ चॉइस देगा कि आप अपने मनचाहा टाइप का जॉब कर पाएंगे या अपने ड्रीम्स को या पैशन को आप अचीव कर पाएंगे जो आप वैसे नहीं कर पाते, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस सम एक आपको क्वेश्चन जो मिल रहा है, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल रहा है, तो आप वो कर पाएंगे. तो थिंक अबाउट इट and I am keeping this thought with you and you decide you want to be a part of this fire movement or not. Thank you so much. Have a good day. Take care. Next video I will talk about what type of instrument you should select, and especially very few instruments are there which is good for investment, and how to retire early, and some key concept I will talk about. Thank you so much. Have a good day. Take care.